ज़ैनब दानिश, योर न्यूट्रिशनिस्ट। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? जी, मिस सोफिया की क्लास एक्चुअली चल रही थी, इस वजह से उसमें टाइम लग गया थोड़ा से। हम क्या स्टार्ट करें? तो लेट्स बिगिन। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ लेडीज, आप सब सुनाएं? ठीक ठाक? वीकेंड चल रहा है, आज कोई ट्रैकिंग नहीं होनी मील्स की, सो मेक श्योर कि आप सब अपने अपने प्लान्स, अपने अपने मील्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली ही लिखें लें। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेट लॉस, फैट लॉस, इंच लॉस और वेट स्टक के बारे में सेशन है। बहुत बहुत कॉमन जो है ये टॉपिक्स हैं, बहुत ही कॉमन ये बात है जो बार बार पूछी जाती है मेरे से भी और ट्रेनर्स से भी कि मिस हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, हमारा फैट लॉस नहीं हो रहा, हमारा इंच लॉस हो रहा है, हम किस तरह से इसको लेकर चलें। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आज डिटेल में बताऊंगी ताकि आपका सबका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि किस तरह से आप सब इन चीजों को खुद से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मेरा तो गोल यही है, मेरा तो मोटिव यही है कि मैंने आपको एजुकेट करना है इसके बारे में कि किस तरह से आपने अपने, जैसे मैं एजुकेट कर रही हूँ आपको कि आपने मील प्लान अपने किस तरह से बनाने हैं और किस तरह से अपने डेली ट्रैकिंग करनी है हर अपने डाइट को और अपनी वेट लॉस जर्नी को। तो इस तरह से आज इसी चीज के बारे में एजुकेट करूंगी कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंस है और इंच लॉस आपका कहाँ पे जाके पहुंच सकता है, और इसके साथ साथ कि आपका वेट स्टक का क्या मसला होता है और वेट स्टक का जो प्लेट्यू आप आ जाते हैं उस पे किस तरह से आप उसको ब्रेक करेंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी को रिज्यूम करेंगे। तो आज अच्छा, सबसे पहले बात बताऊं कि फैट लॉस और वेट लॉस क्या है और किस तरह से, और दोनों में से बेहतर कौन सा है। कि जब कोई आपको देखता है तो हम ये नहीं पूछता कि आप कितने किलो के हैं, या वो ये नहीं कहता कि जी वेट मशीन पे चल के दिखाएं। इसका यही मतलब आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है इस पे ज्यादा आपको जज किया जाता है। सो वेट लॉस इज समथिंग दैट इज सीन ऑन द स्केल और फैट लॉस इज समथिंग जो आप लुक वाइज नजर आते हैं। ठीक है, अब बताऊंगी कि वेट लॉस किन किन चीजों से होता है और फैट लॉस किस किस तरह से होता है और किस तरह से ये सब आपस में कम और ज्यादा एक दूसरे को लेकर चलते हैं। मेक इट वेरी क्लियर कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम, मेरे पास लेडीज आती है स्केल नहीं हिल रहा, स्केल नहीं हिल रहा, वेट उतना है, वेट उतना है, स्केल नहीं हिला। अच्छा, फिर साथ में आती है कहती है इंचेस जा रहे हैं, स्केल नहीं हिल रहा। अब इंचेस जा रहे हैं, अब एक इंच लॉस एक अलहदा चीज है, वेट लॉस एक अलहदा चीज है। तो इसके बारे में क्लियरली आपको बता दूंगी कि वेट लॉस क्या है। वेट लॉस इज बेसिकली आपके ओवरऑल बॉडी का वेट है, जिसमें आपकी बॉडी में वाटर वेट भी आ रहा है, उसके बाद उसमें आ रहा है आपके ऑर्गन्स का वेट भी आएगा, उसमें फैट्स का भी वेट आएगा, और अलोंग विद दैट जो भी आपकी बॉडी में कंडीशंस चल रही होंगी, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लॉटिंग है, उस सब चीजों का भी वेट आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई कॉल वेट। ठीक है, और अगर आपने वेट लॉस करना है तो जी आपकी वाटर रिटेंशन तो पहले ही हफ्ते में हो जाएगी, कोई मसले की बात ही नहीं। आपने अपनी डाइट स्टार्ट की, आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर निकला, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो, चलो जी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होगी। लोग कहते हैं जी हमने पहले हफ्ते में 2 किलो वेट कम कर लिया, उसके बाद हमारा वेट कम नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, उसके पहले पहले स्टेप में तो आपका वेट लूज होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, फिर वाटर रिटेंशन खत्म होगी, अब उसके बाद आएगा फैट लॉस। अब फैट लॉस क्या आएगा? फैट लॉस इज पर्टिकुलरली द फैट इन योर बॉडी। फैट्स कम करने हैं, हमारा मोटिव यही होता है कि हमने अपनी बॉडी में फैट कम करनी है, चर्बी कम करनी है। अच्छा, लेकिन स्टिल इस चीज को समझा नहीं जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस किस तरह से आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जब बताऊं तो थोड़ा सा इस चीज को हम माइंड में रखेंगे कि जो टोटल रिडक्शन हमारी बॉडी से होगी, जिसमें वाटर भी, फैट्स भी, ऑर्गन्स के अराउंड जो कह रहे हैं आप, मसल्स, टिश्यूज, जो भी चीज आ रही है, उन सब का वेट जब कम होगा तो वो आपका वेट लॉस में आएगा। लेकिन जो फैट लॉस में आएगा दैट विल बी
पर्टिकुलरली योर आपकी बॉडी की जो चर्बी होती है, ठीक है जी। उसके बाद लेकिन फैट लॉस हो या वेट लॉस हो, इट नीड्स एफर्ट, इट नीड्स डेडिकेशन, इट नीड्स डिटर्मिनेशन, काउंसलिंग प्लान जो होता है आपको लेके चलते हैं जब आप, तो इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आपको चाहिए पेशेंस। वेट लॉस की जर्नी हो या फैट लॉस की जर्नी हो, इसमें कंसिस्टेंसी और पेशेंस की ही बड़ी गेम है। जहां पे आपने ड्रॉप कर दिया, अब सालों का चढ़ा हुआ वेट, आप कहते हैं कि मिस सालों का चढ़ा हुआ वेट आप मेरे 1 महीने में 10 किलो वजन कम करा दें, और जो 10 किलो वजन कम होगा वो हो भी जाएगा। कि हम देखते हैं हर जगह पे हमें नजर आ रहा है रिड्यूस 10 kgs, वेट लूज 10 kgs इन अ मंथ, और वो वेट लूज हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी जल्दी जाएगा उतनी जल्दी वापस भी आएगा, ठीक है। अब वेट लूज अगर करना है तो वो 10 kg 1 महीने में हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल स्टार्ट किया, वेट लूज जब आप करने लगेंगे ना, आपने फाकों पे जाएं जो मर्जी करें, आपका वेट लूज हो जाएगा। लेकिन अब आपकी बॉडी की जो वो फैट है, फैट रिडक्शन उस तरह से नहीं कम होती वेट लॉस जर्नी में, अगर आप पर्टिकुलरली फैट जो है ना फैट लॉस पे ना वर्क करें। अब इसको फैट लॉस हो या वेट लॉस हो, सब कुछ सेंसिबली मैनेज करना पड़ता है आपको। आपका खाना पीना, सोना, स्ट्रेस लेवल, आपकी स्लीप, आपकी मेडिकेशन, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ इश्यू। दैट्स हाउ यू लूज वेट। वेट लूज में वाटर वेट जब जाना शुरू होता है, उसके साथ ही आपकी जो है ना, आपको अपना अपना लाइट और हल्का फील होना शुरू होता है। लेडीज कहती हैं कि बस हमने पहले हफ्ते में हमने वर्कआउट किया, उसके बाद हमें क्रैम्प्स पड़े, हमारा वेट बढ़ गया, वो वाटर वेट होता है। उसके बाद जैसे क्रैम्प्स की मतलब रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, वाटर आपकी रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स के बॉडी से वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है और हमारा जो है स्केल पर नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब उसमें जो है, लेकिन जब हम फैट लॉस में बात करते हैं तो वो स्पेसिफिकली जब फैट जाता है तो उसमें आपकी बॉडी से ऑर्गन्स की साइड से या मसल बिल्डिंग स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। तो जब आपका फैट कम होता है, इसका मतलब कि लेस प्रॉब्लम्स हो रही है। हमारे वेट लॉस जब कम होता है ना, तो उससे हमारी प्रॉब्लम्स उस तरह से कम नहीं होती। लेकिन जब हमारा फैट लॉस होता है ना, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी से चर्बी कम है। तो हमें कोई भी हेल्थ इश्यू हो या कोई ना भी हेल्थ इश्यू हो, अगर हमें डायबिटीज है, हमें हार्ट इश्यू है, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी हो, हमारा जो है ना फैट लॉस, जब हमारा फॉर इंस्टेंस अगर आप कहते हैं कि जी हमारी बॉडी में जब फैट लॉस का सीन स्टार्ट हुआ है, तो उसमें हमारे हार्ट की साइडों पे जो है फैट चर्बी कम होना शुरू हो जाए। उससे क्या होगी, आपकी ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाएगी। तो जब आपकी ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका हार्ट की पंपिंग, आपका कार्डियक रेट, ये सब अच्छा होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक जनरल आउटव्यू देने लगी हूँ कि किस वेट लूज किया जाता है। पहले वेट लूज की बात करती हूँ और थोड़ा मैं क्विक करूंगी क्योंकि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वेट लूज, ठीक है। वेट लूज करना मेरे लिए मुझे कोई बहुत पर्सनली भी इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि हम इसको वेट लूज जब हम करते हैं, अच्छा फिर जब हम वेट लूज करते हैं ना, फिर क्या होता है, जब हमारा वजन 2 से 4 किलो भी कम हो जाए, फिर मेरे पास लेडीज आती हैं, वो कहती हैं कि मिस हमारी बॉडी सैगी हो गई है, ठीक है, हमारी बॉडी लटकना शुरू हो गई है, बेली पाउच अलहदा हो गया है, आर्म्स के नीचे सैगीनेस आ गई है, हमारी बॉडी स्टिफनेस नहीं है। तो ये एक बड़ी रीजन है कि मैं वेट लॉस को इतना ज्यादा नहीं फेवर करती, क्योंकि उससे आपकी बॉडी पोस्चर में नहीं आती, आपकी बॉडी में वो स्टिफनेस नहीं आती, आपके मसल्स नहीं बिल्ड हुए होते। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात टॉपिक पे जिसपे मैं बात करूंगी, दैट विल बी मसल बिल्डिंग टुडे, कि वो आपके लिए किस कदर जरूरी है, लेडीज के लिए किस कदर। जेंट्स में तो चलो और बात है, जेंट्स को तो मैं देती हूँ, मैं उनकी मतलब उनको हाई प्रोटीन पे डाल के उनकी मसल बिल्डिंग, उन्होंने क्योंकि ट्राइसेप्स बाइसेप्स बनाने होते हैं, उन्हें मसल बिल्डिंग करनी होती है, तो वो कर दे, वो उनकी हो जाती है। लेकिन वेट लूज जो लेडीज के लिए फैट लॉस होता है, उसमें मसल बिल्डिंग कितनी जरूरी होती है, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ आज। अच्छा, इसमें है कि अब वेट लूज कैसे करें। अब मैंने आपको एक प्लान दिया, जैसे 1000 या 1200 कैलोरीज का एक प्लान दिया, ठीक है। उसमें आपने कार्डियो किया,
हार्ट रेट आपका ऊपर जाएगा, उसमें कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐसा सच नहीं हो रही, ठीक है। और आपने कहीं ना कहीं पे चलते फिरते उठते बैठते, अगर आपकी बॉडी को 1500 कैलोरी की नीड है और आप एक नॉर्मल कुछ भी ना करें, आप सिंपल घर के काम करें या अपने जॉब कोर्स करें, ठीक है, तो आपकी 1380 कैलोरीज तो आपकी वैसे ही बर्न हो जाए। अब आप हैरान होंगे कि जी 1380 कैलोरी हमने ऐसे ही बर्न कर दी। जी बिल्कुल, आप ऐसे ही बर्न कर लेते हैं, बोलने में, बैठने में, उठने में, देखने में। टैप खोला, टैप बंद किया, दरवाजा खोला, इसमें आपकी 1380 कैलोरीज ऑलरेडी बर्न हो। तो बाकी 1500 अगर कैलोरीज थी और 1380 कैलोरीज आपकी बर्न होगी, 120 कैलोरी रहेगी, वो आपने थोड़ा बहुत कार्डियो लगाया उसके साथ हो गई, वो आपकी 1500 कैलोरीज। लेकिन मैंने क्या किया, आपको 1200 में न्यूट्रिशनली फिट है, आपको वो क्या, वो डाइट प्लान जो प्रोवाइड किया उसमें कैलोरी काउंट इस तरह से बनाया, और उसमें 300 का तो मैंने कैलोरी डेफिसिट आपका बना दिया, 200 का आप कार्डियक रेट ऊपर नीचे जाते, स्वेटिंग करते, मोर यू स्वेट यू थिंक लाइक द मोर यू स्वेट आपकी ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है और आपकी एनर्जी मतलब आपकी फैट्स बर्न हो रही है। कैलोरीज बर्न हो रही होंगी, मोर स्वेटिंग, मोर यूरिनेशन इज द साइन ऑफ मोर वेट लूज, मोर कैलोरी बर्न, लेकिन उसमें हम फैट लॉस की गारंटी नहीं दे सकते। कार्डियक रेट पंप करता है ना, तो जरूरी नहीं है हमारा फैट लॉस भी हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने उसको जो है कर दिया, लाइक हमने उसको अपने कार्डियक रेट ऊपर करके हमने उसको कर लिया, वेट लूज, हमें रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। जब हमारा कैलोरी डेफिसिट ऑब्वियसली बन जाएगा तो हमारा वेट लूज होना शुरू हो जाएगा और इसके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो लेकिन फिर क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि आपकी बॉडी में जो है स्टिफनेस नहीं होगी, ठीक है, आपके मसल्स नहीं स्ट्रांग होंगे। फिर मेरे पास लेडीज आती है, वो कहती है मिस हमारी बॉडी में पेन्स भी निकल आते हैं, हमारी नीज में पेन, हमारे बाजू में हम बहुत थकन फील करते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी इंटरनली वीक होती है। तो वेट लॉस के लिए बहुत से आसान तरीके हैं, आप फाके करें, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, वट एवर यू वांट टू, जितनी मर्जी कम खाएं, जितना मर्जी ज्यादा पोर्शंस में खाएं, जिस तरह भी खाएं, आपका वेट लूज हो जाएगा। अब मेरे पास लेडीज आती है, मिस कहती है हमारा तो वेट लूज भी नहीं हो रहा, हमारा फैट लूज भी नहीं हो रहा। फिर मैं उनको कहती हूँ कि भाई वही बात है, सालों का चढ़ा हुआ वेट जो है वो दिनों में नहीं जाता, हफ्तों में नहीं जाता, उसको कुछ महीने तो दें। 20 किलो वजन अब आपका, आप एक्सपेक्ट करें कि आप 2 महीने में 10 किलो एक महीने में वजन कम करा दें, जी ये कर दे, ऐसा नहीं होता। रियलिस्टिक गोल्स जो होते हैं ना बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ वेट स्टक के टॉपिक पे बात करूंगी, ठीक है। तो मैं वेट स्टक में बताऊंगी रियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टिफनेस इज गुड, जितनी अच्छी बॉडी में स्टिफनेस होगी दैट मीन्स कि आपके आपके मसल बिल्डिंग हो रही है। नाउ आई एम कमिंग ऑन टू, सिंस थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ तो मैं थोड़ा क्विक इसको कर रही हूँ ताकि हमारे पास डिस्कशन का भी टाइम रहे। अच्छा, तो अब मैं बात करूंगी वेट फैट लॉस की, ठीक है। वेट लॉस तो बता दिया ना कि जी आपने सिंपल वॉक भी कर ले, सिंपल कार्डियो भी कर ले, तो फिर हमारा जो है ना वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं बात करूंगी फैट लॉस की। अच्छा, फैट लॉस में क्या होगा, फैट लॉस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज मसल बिल्डिंग, ठीक है। मसल बिल्डिंग, अब मसल बिल्डिंग थोड़ी वास्ट कैटेगरी में आ जाती है। आपकी बॉडी में हर चीज की वेयर एंड टियर जो है टिश्यूज के साथ और मसल्स के साथ होती है। तो जब आप मसल्स के साथ करते हैं वेयर एंड टियर, जब आपकी फैट लॉस होता है, जब आपकी मसल बिल्डिंग होती है ना, तो फिर आप इंटरनली स्ट्रांग होते हैं। जहां जहां पे फैट एक्यूमुलेशन हुई होती है आपके बॉडी में वो खत्म हो जाती है। अच्छा, अब कैसे मसल बिल्डिंग कैसे होगी ये बताऊंगी, और उसके साथ साथ फैट कैसे बर्न होगा ये भी बताऊंगी। मसल बिल्डिंग होगी कैसे, मसल बिल्डिंग होती क्या है, जब हमने अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बेसिकली मसल बिल्डिंग होती है, जिसमें जो है हम कुछ वेट लिफ्टिंग करते हैं, कुछ हम लाइक वेट लिफ्टिंग करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, अपने जो सेट्स हैं उनका जो है ना बढ़ा देते हैं, रिपीट्स बढ़ा देते हैं। हम बहुत वेरी ऑफन वी डोंट चेंज स्टेप्स, ठीक है। तो उससे होगी कि आपका एक ही टारगेट हिट कर रहा है बार बार, एक ही मसल हिट कर रहा है बार बार, और वो पोस्चर में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, होगा क्या कि जब हम मसल ट्रेनिंग करते हैं, जैसे एक ये मसल है, अब हमने जब फैट लॉस स्टार्ट किया तो हमारी बॉडी में क्या होता है, लो कार्ब, अगर नॉर्मल कार्ब भी हम ले रहे हैं, 3 to 4 कार्ब्स भी हम ले रहे हैं, तो जो कार्ब है वो हमारी बॉडी को ओवरऑल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अपने फैट लॉस प्रोसेस में होते हैं तो वो बाकी बॉडी को एनर्जी मिल रही होती है, हार्ट को, लिवर,
जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है तो वो फैट्स खाना शुरू करते हैं। जितने ज्यादा फैट्स खाएंगे उतनी ज्यादा फैट रिलीज भी करेंगे, ठीक है। रिलीज इन अ फॉर्म ऑफ यूरिनेशन, रिलीज इन अ फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, रिलीज इन अ फॉर्म ऑफ बर्निंग ऑफ द बॉडी। जितनी बॉडी की हीट, कार्डियो आप करते हैं ना, आपकी बॉडी इतनी हीटअप नहीं होती। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं आपकी बॉडी से हीट निकलती है। दैट हीट इज एक्चुअली द फैट प्रोसेस बर्निंग, फैट बर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें जरूरी ये होता है कि आपने किस तरह से अपने मसल्स को टारगेट किया। अगेन मसल टारगेटिंग में एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आई है, मेरे पास 95% लेडीज आती है, मिस बेली फैट कम कराती, मिस बेली फैट कम कराती। देयर इज नो टिल डेट कोई ऐसी रिसर्च, कोई ऐसी बात नहीं प्रूव हुई जिसमें बताया जाए क्या हो कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है। मैं अपने हर सेशन में ऑलमोस्ट बात करती हूँ, मैं ट्रेनर से भी बात करती हूँ कि मैम आप अपनी अपनी लेडीज को बताएं कि स्पॉट रिडक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। हमने ओवरऑल बॉडी को वर्कआउट करना है, फिर हमारा जाके बेली। आप बेली का जब हम अपना करेंगे, बेली कम करनी है तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल ये लेडीज क्या करेंगी, क्रंचीज लगाई जा रही है 70 80 90 क्रंचीज क्रंचीज क्रंचीज, तो क्या करेंगी अब उसमें सिर्फ आपका ये तो नहीं है, ये तो बेली एरिया तो नहीं खाली टारगेट हो रहा। आप उठ रहे हैं, आपके विंग्स वाला मसल, आपके शोल्डर्स वाला मसल, आपकी लेग्स वाला मसल, आपके लव हैंडल्स वाला मसल, ये सब मसल्स आपके टारगेट हो रहे हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे तो रिजल्ट मिल रहा है ना उनको। तो अब लेडीज यही कही जाएंगे मिस आप वाली अपर बॉडी करा। मैं ट्रेनर्स की लिए की तरफ से भी बात कर रही हूँ कि वो अपर बॉडी भी अगर करा रही है तो आखिर आप खड़े में है ना, खड़े होके करे, कहीं ना कहीं पे आपकी पूरी बॉडी का वेट आपके पाँव पे भी तो पड़ रहा है, आपकी लेग्स पे थाइस पे भी तो पड़ रहा है। तो कहीं ना तो उसके ऊपर इफेक्ट भी तो आ रहा है। तो एक तो स्पॉट रिडक्शन अपनी माइंड से निकाल दें। बेली फैट एज इन नहीं कम होता जब तक आप अपनी फुल बॉडी को टारगेट नहीं करेंगे, आपका वो पर्टिकुलर एरिया भी टारगेट हिट नहीं होगा। तो मैं बता रही थी कि फैट लॉस कि हम मसल बिल्डिंग कैसे करते हैं। तो जब हमने वर्कआउट करना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट की तो उसमें हमारी बॉडी को जो है उसने फैट खानी शुरू कर दी। अब ओवरऑल जो बॉडी मिल रही है हमारी बॉडी में, तो वो एनर्जी जो मिल रही है हमारी बॉडी में वो कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। कार्ब्स जो हैं वो हमारी बाकी चलने फिरने इस चीज में एनर्जी में गुजर जाएंगे। जो प्रोटीन है वो जो वियर एंड टियर ऑफ द टिश्यू है उसमें हो जाएगा, और जो मसल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली फैट्स खाई जा रहे हैं, तो हमारा फैट लॉस शुरू हो जाए, ठीक है। अब वो जितना मसल्स जितना फैट खाएंगे उतना वो रिलीज भी करेंगे और उतना वो टाइट होती जाएगी, स्ट्रेंथनिंग होती जाएगी। एंड बिलीव मी फैट लॉस अगर आपका 6 महीने में होता है तो वो आपका ये एक पढ़ी हुई बात है मेरी कि वो अगर 6 महीने का जो है तो वो आपको 1.5 साल तक आपका कहीं पर भी वो आपका फैट वहां पे उस एरिया में एक्यूमुलेट नहीं होगा अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पर रहें, ठीक है। ये एक मैंने आपको एक ऐसी बात बताई है जिसमें आपने अपने आप को स्पॉट रिडक्शन से और अपने आप को वेट लूज से लेके जाना है फैट लॉस की तरफ। अच्छा, अब फैट लॉस और इंच लॉस दे आर द सेम। कैसे? जब हमारी बॉडी, जब हमारे मसल्स श्रिंक होना शुरू होते हैं तो हमारे इंचेस लूज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब इंचेस लूज होंगे तो दैट जो इंच लूज इज एक्चुअली द फैट लॉस। वेट लूज को मैं इसीलिए नहीं प्रेफर करती क्योंकि वेट लॉस में आपका वाटर वेट भी जा रहा है, लेकिन जब आपकी बॉडी टोन हो रही है दैट मीन्स आपके इंचेस जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके फैट बर्न हो रहा है, आपकी बॉडी से फैट एक्यूमुलेशन कम। तो फिर आपकी बॉडी कीटोसिस मोड में आती है। जी कीटो डाइट वेरी फेमस डाइट, बहुत सारी चीजों आपको एक्सेसिव फैट खिला के मारते हैं, आपकी अंदरूनी फैट को मारते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं। मैं पर्सनली मैं उसके फेवर में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो एक चीज को एक्सेसिव दे जाते हैं, रिजल्ट्स उसके ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं पे फिर उसके जब आप वो कार्ब्स कट करते हैं वो आपको हाई फैट पे हाई प्रोटीन पे डालते हैं, पर वो भी वही रहा होता है जो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कर रहे हो, ठीक है। तो मेरी भी अपने ट्रेनर से भी जब बात होगी तो मैंने उनको यही कहना है कि अभी तक उनका वे ऑफ पैटर्न यही चल रहा है कि उन्होंने जो कार्डियो है वो उन्होंने 25-30 मिनट्स बढ़ा दिया, उसमें हार्ट रेट ऊपर चला गया, लेकिन अल्टीमेटली उनके जो सेट्स हैं, अच्छा उसके बाद क्या हो रहा था, वो लेडी समझती है हमने कार्डियो कर लिया ना तो हमारा, मैं बताती हूँ, जो हमारा कार्डियो कर लिया हमारा वेट हार्ट रेट ऊपर चला गया, अब हमारी बॉडी अच्छी वाली सेट हो जाएगी। और जब वो सेट्स पे आते हैं ना वो सेट्स कम करना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल जो काम है ना वो सेट्स नहीं करना,
ठीक है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो कराती है ना। और एक और बात, मैं पर्सनली मैं कभी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेडीज के लिए जिम में नहीं प्रेफर करती, क्योंकि हमने अपनी बॉडी बनानी नहीं होती, हमने अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाने नहीं होते, हमने उनको अपने मसल स्ट्रॉन्ग करने और बॉडी को स्लीक लुक देनी है। सो मैक्सिमम ऑफ जो वो कहते हैं कि जी 2 किलो 3 किलो या बहुत कोई एथलीट हमारे पास लेडी आई है तो वो अगर उठा ले तो वो 11 किलो 5 किलो का भी वजन उठा ले तो वो इनके लिए बहुत होता है, उसी में उनकी मसल बिल्डिंग स्टार्ट हो जाए। सो मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ लेके जाएं विद गुड प्रोटीन इनटेक एंड सफिशिएंट फैट। मैं ये नहीं कहूंगी मतलब ज्यादा फैट लें, हेल्दी एंड सफिशिएंट फैट फॉर यू, तो फिर आपकी बॉडी कीटोसिस मोड में आना शुरू हो जाएगी। एक बात जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगी वो ये होगी कि अब इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस। वेट लॉस में आपको पहले ही हफ्ते में 15 ही दिनों में 2 किलो वजन आपका गिरना शुरू हो जाएगा, स्केल आपको खुश कर, लेकिन इसके लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मैं आपसे आई गारंटीड यू आज से लेके अगले 3 मंथ्स तक अपने आप को वेट फैट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी करें। हम चैलेंज स्टार्ट करते हैं आपके साथ, तो फिर यू विल बी अ डिफरेंट लेडी आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, और उसमें ये नहीं होगा कि उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत थोड़ा रहेगा, उसके लिए हमारा रिजल्ट बहुत सस्टेनेबल और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ठीक है, तो आई ट्राइड कि मैं आपको फैट लॉस और वेट लॉस और इंच लॉस के लिए बारे में बता सकूं। इंच लॉस में तो मजा ही है भाई। मैं ये, और दूसरी बात, वेट मशीन मेरे लिए कभी भी एक स्केल नहीं रहा। ठीक है, मेरे से पर्सनली बात करें तो मैं बहुत कम वेट मशीन पे चढ़ती हूँ, क्योंकि उसने मुझे हमेशा डिसअपॉइंट किया। कभी भी उसने मुझे उस तरह रिजल्ट मेरे मुझे करे, चाहे मैंने अपने चाहे मैं अपने आप को कीटोसिस में डाल दूं, जाके मैंने डाला नहीं, इन अ सेंस के मैं कीटो डाइट की बात नहीं करी, कीटोसिस मोड की बात करी हूँ, या मैं कार्डियो में चली जाऊं या मैं लो कैलोरी डाइट में चली जाऊं, रिजल्ट मुझे दिखाया एंड स्टिक टू दैट वेट। मैं अच्छा ये ट्राई कर लेती हूँ, ये ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन आई एम हैप्पी विद माय बॉडी, क्योंकि मुझे खुद को अपने शीशे में अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद को लाइट फील करती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े खुले होते हैं। एवरी 3rd और 4th वीक मुझे जाके अपने टेलर को कहना पड़ता है कि जी 1 इंच यहाँ से टाइट कर दो, 1 इंच यहाँ से कर दो। तो इस चीज की ज्यादा खुशी होती है कि नहीं होती, मुझे बताएं आप सब, थम्स अप दिखाएं, मुझे बताएं वो लेडीज जो कहें, जो जिनको कपड़े खुले होने की ज्यादा खुशी होती है। तो अब फिर आप ग्राम्स की बात करिए। हाँ, ये मुझे यही बात आती है कि मुझे कपड़े खुशी, मतलब हमारे ड्रेसेस को, मतलब कोई आपको देख के, कोई आपको कंधे पे नहीं खिलार के कहता है 10 कितने किलो दी है कोई। और बिलीव मी, जो हमारे पास आसपास जो लेडीज होती हैं जो बहुत स्किनी और बहुत ज्यादा हैं, उनको देख के उनकी बॉडी पोस्चर, वो स्किनी वो स्लिमी पता है कहाँ से आपका कॉन्सेप्ट निकला? ये जो साइज 0 की हीरोइनों ने शुरू किया था, जी साइज 0 हो जाए, वो स्किनी स्लिमी वो। और आप ईमानदारी से बताएं कि कभी भी वो बॉडी अगर आप रियल लाइफ में देखें, वो ढांचे वाली बॉडी, तो वो कभी किसी को अच्छी लगेगी? नहीं लगती। एज लॉन्ग आपकी बॉडी के कर्व्स ना बने हो, जब तक वो कर्व्स बनेंगे तो ही वो आपकी बॉडी के में वो खूबसूरती आएगी, वो जो जिसको हम कहते हैं कि निस्वानी हुस्न जो होता है, वो तभी आएगा जब आप अपनी बॉडी को इंचेस पे वर्क करेंगे, जब आप अपनी बॉडी के लिए फैट लॉस पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब ये हो गया फैट लॉस और वेट लॉस, और इंच लॉस भी हो गया बीच में। सो अब आप सबने मेरे साथ फैट लॉस की बात करनी है। इंचेस जाने चाहिए, बेशक 0.5 चला जाए, इंचेस जा रहे हैं, दैट मीन्स योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अब बात करते हैं वेट स्टक के बारे में। बहुत कॉमन और बहुत ही पूछे जाने वाला सवाल है मेरे लिए। ठीक है, उसमें जी मिस फैट वेट स्टक हो गया, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन सुन ले, वेट स्टक क्या होता है? वेट स्टक की जो डेफिनेशन है ना, दैट मीन्स कि 2 मंथ्स के लिए हमारा वेट एक ही जगह पे है, हमारा स्केल एक ही जगह पे है, और इंचेस भी सेम है, कोई बॉडी में एक आपकी किसी भी बॉडी पार्ट में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, आपको ब्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, या आपको
आपको किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, फिर मैं उसको वेट स्टॉक के ऊपर कंसिडर करती हूँ। प्लान में चेंज कर देती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे पता होता है कि ये अभी उस मोड में नहीं है, मैं आपकी खुशी के लिए प्लान चेंज कर देती हूँ कि जी आपको तसल्ली हो जाए, लेकिन बिलीव मी वो वेट स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आता। 2 महीने तक आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपकी बॉडी से, दैट इज द वेट स्टॉक प्रॉब्लम। अब क्या रीजन होते हैं? सबसे पहला रीजन है सबसे पहला रीजन आता है उसमें, जी बिल्कुल, ब्लॉटिंग। सबसे पहला इसमें रीजन आता है वेट स्टॉक का अनरियलिस्टिक गोल सेट। ठीक है, पहले महीने में ज्वाइन किया, दूसरे हफ्ते में मैसेज आ गया मैं सिर्फ 2 किलो वजन कम हुआ है। मुझे ये बताएं, सिर्फ 2 किलो वजन आपने 2 हफ्तों में या 1 हफ्ते में गेन किया था? नहीं किया था ना, कोई उसको 2-3 महीने लगे थे ना, फिर भी 2 हफ्तों में वाटर रिटेंशन या कुछ वेट स्केल ने आपको कुछ कर दिया और आप उस पर नाशुक्री करें। ठीक है, अनरियलिस्टिक गोल सेट। हेल्दी वेट लॉस इज 3 to 5 kg in a month, depending how honestly you follow and how your metabolism responds। ठीक है, और अगर है आपके साथ कोई हेल्थ इश्यू, हाइपरथायराइड या आपको पीसीओडी या आपके साथ पीसीओएस का या मीनोपॉज का, तो फिर तो वेट स्टॉक की ऑप्शन आती नहीं, और अनरियलिस्टिक गोल सेट का जो टाइम आ जाता है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है और कम हो जाता है। 2 kgs भी 3 kgs भी अगर 1 महीने में जा रहा है, दैट इज द हेल्थीएस्ट वेट लॉस जो आपने किया हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये होता है, अच्छा वो एक हो गया अनरियलिस्टिक गोल सेट। दूसरा ये है कि आपकी रूटीन जो है बहुत टाइम से सेम चल रही है, बहुत टाइम, अगेन इस 2 months का पीरियड सेम चल रही है, जिसमें क्या हो रहा है मैं अभी सुनिए 3 to 4 ही आते हैं उसमें। अच्छा, जिसमें क्या हो रहा है, बहुत अरसे के लिए सेम रूटीन जारी है। आपकी बॉडी को पता है 10 बजे जैसे 9 बजे नाश्ता मिल रहा है, 2 बजे खाना मिल रहा है, शाम को 7 बजे जो है रात का खाना मिल रहा है, और 12 बजे स्नैक मिल रहा है, और शाम को 6 बजे स्नैक मिल रहा है। ठीक है, और उसमें क्या होना है, सुबह ब्रेड है, दोपहर को रोटी है, रात को फिर चावल है, या सुबह इतने बजे ये मिल रहा है। आपकी बॉडी को पता है 2 बजे अगर है तो 1:30 आपकी बॉडी को पता है कि जी अब मुझे कार्ब्स मिल जाने इतने बजे। तो इजीएस्ट वे प्लाटियो को तोड़ने के लिए होता है, सबसे इजी बिफोर कमिंग टू मी। लेडीज, मैं आपको इस तरह से एजुकेट कर रही हूँ कि आपको मैं यहाँ पे हूँ या ना हूँ, आप लोगों को पता होगा आपने अपनी बॉडी को क्या करना। ठीक है, सो आपने अपनी बॉडी को आपने क्या करना है, सबसे इजीएस्ट वे है कि आपने अपनी रूटीन को शफल कर देना है, आपने अपने कार्ब्स को शफल कर देना है। दोपहर को ले रहे हैं तो शाम को ले लें, शाम को ले रहे हैं तो दोपहर को ले लें, दोपहर को ले रहे हैं मॉर्निंग में ले रहे हैं तो उसको छोड़ के स्नैक टाइम पे ले लें। सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे, आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड मिलना शुरू हो जाएगा जब आप अपने कार्ब्स को शफल करते हैं। हर तरह की बॉडी हो, चाहे वो पीसीएस वाले हो, कॉन्स्टिपेशन वाले, कोई भी लेडीज हो, उनको लिए जरूरी होता है कि आपने अपने कार्ब्स को शफल करना है। दैट इज द इजीएस्ट वे टू ब्रेक योर वेट लॉस प्लेट्यू। उसके बाद दूसरा क्या आता है रीजन, दूसरा आता है कि आपका वर्कआउट बहुत सेम होता है फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। आपने उसी टाइम पे ही किया है और उतना ही वर्कआउट का पीरियड है। अगर आप 30 मिनट करें, ब्रिंग इट टू 40 मिनट्स, देन टू 1 आवर। अगर आप 1 आवर करें, 30 मिनट्स पे आ जाए। अगर आप 1 आवर करें तो 1 आवर 30 मिनट्स पे कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन उसमें वही एक्सरसाइज नहीं करनी 30 मिनट्स एक्स्ट्रा पे, आपने उसमें सिंपल वॉक कर लेना है। अगर आप 1 घंटा कर रहे हैं ना, तो आप आधा घंटा वॉक करें। अगर मोर ओवर मैं इवन ये भी कहूंगी कि अगर आप एक ट्रेनर के साथ कर रहे हैं और आपका वेट स्टक पे जा रहा है, तो आधे घंटा दूसरी ट्रेनर के साथ भी करें, ताकि उनके मूव्स और हैं, उतने उनके मूव्स और हैं। कैपेबल तो माशाल्लाह सारे ही बहुत हैं, लेकिन आपको वैरायटी मिल जाती है, डिफरेंटली आपका टारगेट हिट हो। हालांकि जो हमारी ट्रेनर्स हैं वो उस तरह से हर दिन के डिफरेंट भी कर लेती हैं, उनके डिफरेंट ही होते हैं वर्कआउट्स, लेकिन स्टिल मैं आपको यही कहूँ, और अगर नहीं भी करना तो वॉक कर लें। अगर आप शाम की क्लास लेते हैं, कोशिश करें 15-20 मिनट सुबह आप फास्ट वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक कर लें, लेस्ली वॉक कर लें। और अगर आप क्लास ले रहे हैं और उसके बाद स्टिल कभी टाइम नहीं मिल रहा, तो वैसे ही बैठे बैठे ही आप सोफे पे बैठे हुए थोड़ी हिलजुल कर लें, थोड़े अपनी कैलोरीज को किसी एक्स्ट्रा टाइम पे बर्न करें। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने लगी, किसी के साथ रिलेट है, कि 1 घंटे की क्लास लेके उसके बाद, आई नो मोस्ट ऑफ द लेडीज इस तरह नहीं करती, सारा दिन बैठे रहते हैं, मतलब बाद में अपने कामों में लगी, लेकिन ऐसे भी होता है कि 1 घंटे की क्लास ले ली, बाद में सारा दिन लेजी पेजी बैठे रहते।
ठीक है। लेजी पेजी बैठे रहे, बहुत ज्यादा मतलब लेथार्जिक हो गए, नहीं बस क्लास ले ली थी, बस अब डाइट प्लान फॉलो करें, नहीं, आपको करना पड़ेगा, सारा दिन भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। वॉक का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है मेरे लिए, वॉक का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। पानी ठंडे गरम का मेरे साथ कोई मुक्का नहीं, ठंडा पियो, गरम पियो, कोसा कोसा पियो, चिल पियो, दैट्स ऑल अप टू यू। मुझे पर्सनली रूम टेम्परेचर का पसंद है, ना ल्यूक वाटर ना दूसरा, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के साथ वो ज्यादा बेहतर जाता है। खासतौर पर डिटॉक्स वाटर जो मैं देती हूँ, कहवों की बात नहीं कर रही, डिटॉक्स वाटर की बात कर रही हूँ, वो जो मैं देती हूँ वो मैं स्पेसिफिकली कहती हूँ कि आप रूम टेम्परेचर पे पिए, क्योंकि एक तो ठंडा अगर पीते हैं तो वो उसमें लेमन वगैरह होता है, उससे आपका गला खराब हो जाता है, इस वजह से भी। और दूसरा ये कि आपकी बॉडी में इजीली जाके आपकी बॉडी के टेम्परेचर के साथ वो मैच भी हो जाता है। अच्छा, और वॉक का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, सुबह करें, शाम को करें, दोपहर को करें, दैट इज ऑल अप टू यू। द मेन थिंग इज हरकत में बरकत, तो हिलजुल करते रहिए। अच्छा जी, अब मैंने आपको बता दिया कि दो इजीएस्ट वे टू ब्रेक योर प्लेटू। वन इज लाइक अपनी रूटीन चेंज करें, ठीक है, एंड सेकेंड अपना वर्कआउट चेंज करें। हाँ, इसके बाद भी अगर आपके साथ नहीं कुछ आता, इसके साथ मैम मेरे हर डाइट प्लान में डिटॉक्स वाटर की डिटेल्स मेंशन होती, हर डाइट प्लान में, और मेरे फूड ग्रुप में भी उसमें आता रहता है। जी मैं बताती हूँ, डिटॉक्स वाटर, जीरा वाटर, सिनेमम वाटर कह लें आप, कोई भी कहवा, एज इट इज, एज इन वेट लूज करने में आपकी कोई हेल्प नहीं करता, बट इट डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी। वेट लूज का सिर्फ वेट लूज करने का सिर्फ एक ही एक तरीका है, एक ही एक इलाज है, शर्ती इलाज है, कैलोरी डेफिसिट एंड कैलोरी बर्न। वेट वर्कआउट करें और अपनी कैलोरीज पे खाएं, दैट इज ऑल अप टू यू। अब एक जहाँ पे कैलोरीज की बात करी, वहां पे एक और बात भी बता दूं। लेडीज मेरे से आके पूछती है, मिस कैलोरी काउंटर में आपने हमें ये बताया, इतनी 80 ग्राम्स की हमने रोटी ली, या हमने एक सीधी साइज रोटी ली, इसका तो इतनी कैलोरीज आ रही है, आपने तो इतनी कैलोरीज तो हमारी इस तरह में आ रही है, आपने कुछ और बताया। तो मैं अपनी लेडीज को ये कहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे हूँ, ये मदीहा मैं आपकी ही बात को जवाब देने लगी हूँ, जब मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो मैं आपके जब डाइट प्लान बना रही हूँ, तो उसमें हर चीज जो है कैलोरी काउंट के मुताबिक आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग मैंने डाली है, ठीक है। बीएमआई क्या है? योर बॉडी मास इंडेक्स। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग हम उसको मल्टीप्लाई करके आपके वेट को निकालते हैं, और फिर हम आपके कैलोरी काउंट निकालते हैं कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए, और उसके बाद हम ये निकालते हैं कि आपकी उसको स्टिल डिवाइड करते हैं, कार्ब्स के अलग फॉर्मूले के साथ, प्रोटीन के अलग, फैट्स के अलग, और जो है फ्रूट्स के अलग, और उसको मैं डिवाइड करती हूँ फिर ग्राम्स में, और ग्राम्स के बाद मैं उसको आपको इजीएस्ट वे में देती हूँ, टेबल स्पून में, ताकि आपको इन सब झंझटों से निजात होके सिंपल जो आपके सामने आ रहा है, एक टेबल स्पून पकड़े और उसमें से डाल दें। स्टिल लेडीज आप ये मिस इसमें इतनी कैलोरीज है, इतनी, आपने कहा था नाश्ता 450 कैलोरी का है, मैंने काउंट किया है, ये तो 300 का बन रहा है। गूगल पे जाएं, एक अलग कैलोरी काउंटर, वो आपको एक रोटी की अलग बताएगा। कैलोरी काउंट माई फिटनेस पैल पे जाएं, वो अलग बताएगा, कैलोरी काउंटर पे जाएं, वो अलग, हर कोई अपना कैलोरी काउंटर अलग बता। तो डोंट गेट इनटू द कैलोरी काउंट, एज लॉन्ग आप ग्राम्स में किचन स्केल पे कर रहे हैं वो बेस्ट है, या आप टेबल स्पून में कर रहे हैं वो उससे भी बेस्ट। तो लाइफ को इजी बनाए भाई, इतना मुश्किल हमने क्यों बना लेना है कि जी हम इतना तोल तोल के और इतना कर करके, और मतलब मेरे पास लेडीज आती है कहती है मिस नहीं आप हमें ग्राम्स में बताते, भाई ठीक है मैं बता देती हूँ ग्राम्स में, मतलब तो उनको अच्छा लगता होगा कि आप अपने लिए बिल्कुल भी नेट टू नेट गुड लाइफ, नेक टू नेक आप उसको मैयर करके खाएं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। लेकिन जिन लेडीज जो बिजी हैं, जिनके पास नहीं टाइम होता, पका पकाया सामने आ जाए, सिंपल अपने लिए उठाएं और टेबल स्पून में निकाल के खा लें। हाँ, टेबल स्पून की एक शर्त जो मैंने रखी हुई है वो ये है कि उसका पहाड़ बना के नहीं खाना, उसको हीप नहीं करना, उसको लेवल्ड लेना। चावल लेने हैं तो लेवल्ड 6 चम्मच लेने, 8 चम्मच लेने, ठीक है। अच्छा, और मैं बता रही थी कि आपने पूछा कि वो डिटॉक्स वाटर्स, तो वो एज इट इज मारिया मैंने सब बताया है, 2 मेन रीजंस बताए हैं। एक है कि उसमें आपका अनरियलिस्टिक गोल्स आएंगे, आपके खाने पीने की जो रूटीन है बहुत सारी, एक जैसे कभी बना लें पहाड़, बना लें, फिर वो पहाड़ जो अंदर जाके भी कोई एक आधा पहाड़ छोटा सा कोई उसकी फील्ड बन जाएगी। उसके आपका जो है मिस आपको मैं बता रही थी वेट स्टक का, एक दफा दोबारा बता दूं, आपके अनरियलिस्टिक गोल सेट,
उसके बाद आपका खाने पीने की रूटीन एक जैसी या आपकी वर्कआउट रूटीन एक जैसी। तो गोल सेट करें, जितना आप करें, एक हफ्ता पूरा क्लासेस दी है ना, उस पर अपने आप को अप्रिशिएट करें। आज इस दफा कोई छुट्टी नहीं, ठीक है, ये अच्छी बात है। आज ये अपने आप को रियलिस्टिक गोल सेट की तरफ लेके आना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद खाने की रूटीन को शफल करें, सुबह खा रहे हैं शाम खाएं, शाम खा रहे हैं सुबह खाएं, इसको करें। इसके बाद वर्कआउट रूटीन चेंज करें। जब इस तरह ऊपर नीचे करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में बिल्कुल रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मिस प्रियंका ने पूछा ब्लॉटिंग का इससे पिछला सेशन ब्लॉटिंग कॉन्स्टिपेशन पे था, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, डिटेल मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, किस तरह से आपके होम रेमेडीज से आप इसको लेके चल सकते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मैं अपने नोट्स चेक कर लूं, मैंने आपके लिए सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं कि मैं कुछ भी मिस ना कर दूं। हाँ जी, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, बिल्कुल। कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा मसला है, इस पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कंसिस्टेंसी के लिए एक ये है मिस के सबसे इजीएस्ट वे जो मैंने आप लोगों को कंसिस्टेंट रखने के लिए रखा, उसमें ये है कि मैंने आपको कुछ भी अदर देन फैंसी खाने नहीं दिए। मैंने आपको नहीं दिया कि आप अपने लिए अलग से कुक करें या अलग से बनाई कराएं। बिलीव मी, मेरे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो काम करती हैं, वो ऐसे फैंसी डाइट प्लान्स बना के देती है ना कि अपने लिए सारा दिन बंदा करता रहे। हम लेडीज के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि हम अपना सेल्फ, जो हमारा अपना सेल्फ बीइंग है ना, सबसे बिजी चल जाता है, घर, जॉब, बच्चे, ड्यूटीज, वो उसके बाद हम पीछे रह जाते हैं। तो इसके लिए मेरे लिए इजीएस्ट वे तो यही होती है कि मैं आपको कंसिस्टेंट रख सकूं। जब मैं आपकी से 4 चीजें अभी बताती हूँ, मैं फॉरवर्ड क्या क्या बता रही थी, क्या बता रही थी, टोटली मेरे दिमाग ब्लैंक हो गया 1 मिनट के लिए। अच्छा, उसमें क्या बात कर रहे थे हम लेडीज? हाँ, कंसिस्टेंट, थैंक यू। हाँ, उसके लिए ये होता है कि एक तो घर के रोटी चावल सालन से हमने खाना निकाल लिया। उसके बाद ये है कि जब आपने 10 to 15 डेज अपने आप को कंसिस्टेंट रख लिया तो गो फॉर अ चीट मील, चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, किसी तरह की आपको टेंशन नहीं होगी। अपने आप को उस एक एक चीज में आपने अपने आप को जो है कह लेना फुलफिल कर लें, नीचे से भी हर चीज से हेल्थियर ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो बेहतर होगा। लेकिन मोटिवेशन के लिए जिस तरह से मैंने ये ग्रुप जो अपने बनाए हुए हैं, फूड ग्रुप्स, मेरा ख्याल है इससे बड़ी मेरे लिए, मैं अपनी तरफ से मोटिवेशनल एफर्ट नहीं कर सकती कि मैंने आपको डेली आप लोगों को चेक करती हूँ कि जी आपके ऊपर किसी का डंडा है, ठीक है, वो चेक करती हूँ। और मोर ओवर मैं साथ साथ चेक ये भी बताती हूँ, आपको आइडियाज देती हूँ कि बाकी क्या खा रहे हैं। जैसे उस दिन मैंने फ्राइडे को बोला तो किसी को बेसन का चीला इतना अच्छा लगा, रेसिपी उन्होंने आपस में शेयर की, एंड आई रियली लाइक कि आप एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। तो इससे ज्यादा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। इसके अलावा डेली टारगेट्स आपको देती हूँ ताकि आपको कहीं ना कहीं पे क्लिक रहे कि आज 15 ग्लास पानी पीना है, आज से टारगेट आगे मेरे 4 रहते हैं, मेरे 3 रहते हैं। तो ये मैं आपको कंसिस्टेंट और मोटिवेट ही रखने के लिए तो कर रही हूँ। तो इसके लिए बस मेरी तरफ से ये बेस्ट, मेरे से तरफ से ये सबसे ज्यादा कोशिश यही होती है कि मैं जितना आपके साथ अटैच रहूंगी, बॉन्ड में रहूंगी। कोई रिप्लाईज का भी यही रीजन होता है कि मैं आपको बता सकूं कि अगर आपके सामने खाने की प्लेट पड़ी है तो आपको पता हो कि आपने क्या खाना है। राइट टाइम में नहीं है, मैं जैनब से पूछ लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्रेविंग का मैं थोड़ा सा बता दूं। क्रेविंग में सबसे तो जो मेन रीजन है क्रेविंग की, ठीक है, जो अब आपकी बॉडी में क्रेविंग्स होती है, दैट इज द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। वाटर इनटेक कम होता है तो आपको क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और मोर ओवर एक बहुत लंबे अरसे के लिए आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहता है तो फिर आपको पता चलता है कि अब मैंने इन सब चीजों के लिए रोक लेना, तो मुझे आप वो सोच, वो जो साइकोलॉजिकल सोच होती है ना, वो भी आपको बहुत ज्यादा थका देती है, आपको वो और उसकी तरफ डिप्राइव कर देती है कि अच्छा मैंने वाकई नहीं खेना खानी, वो ब्राउनी पड़ी हुई है नहीं खानी, फ्रिज में क्या करूं, तो जा जाके फ्रिज खोल रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लायक नहीं पता चल रहा, नहीं आपसे कंट्रोल हो रहा। कुछ थोड़े से स्टूपिड लेकिन रियलिस्टिक चीजें बता रही हूँ आपको जो वर्क करती हैं, उसके लिए बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो पानी वाटर की इनटेक करके रखें, पूरी करके रखें। 12-15 ग्लासेस पी ली हैं, उसके बाद भी क्रेविंग हो रही है। अच्छा, ये मैंने अपने मेंबर्स के साथ ट्राई आउट भी किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, ध्यान चेंज करने की सबसे पहले टिप्स बता रही हूँ। आपने ना 6 to 7 टाइम्स सीढ़ियां चढ़नी है,
ठीक है, आपने क्या करना है, ऊपर चढ़े नीचे चढ़े, ऊपर चढ़े ऊपर नीचे जाएं, आपका फुल बॉडी के जो हार्मोन्स और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चेंज हो जाएगी। ये सोच के नहीं करना कि मैं क्रेविंग हटाने के लिए करी हूँ, लेकिन आपने 5 से 7 दफा ऊपर नीचे सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़नी है, स्टेयर्स चढ़े, ऊपर जाए नीचे जाए, ठीक है। इसके साथ आपका फुल बॉडी का आपका सर्कुलेशन और हार्मोन चेंज होगी। इसके बाद आपका ध्यान चेंज नहीं हो रहा, गो एंड ब्रश योर टीथ। टीथ ब्रश करेंगे, आपके सारे टेस्ट बड्स रिफ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद आप उसके बजाय जो और भी कुछ खा लेंगे ना, आपको उससे तसल्ली हो जाएगी और आपकी क्रेविंग वाला मामला खत्म हो जाएगा। स्टिल नहीं हो रहा तो अपने आप को थोड़ा सा इस चीज के लिए रोकें कि अच्छा ये अब ये 2-4 दिन गुजार लूं, संडे को खा लूंगी, ठीक है। अब वो संडे तक भी वेट नहीं हो रहा तो उसके बाद जो भी खाने बैठे फोन उठाएं, फोटो उतारें और मुझे भेज दें कि मिस मैं ये खाने लगी, रोकना तो रोक लें, ठीक है। ये भी हो गया। फिर आ जाओ, उसके बाद जब खा लिया तो फिर जाएं गूगल पे और जाके उसका कैलोरी काउंट देखें और फिर उस पर थोड़ा सा अफसोस भी होगा। जब से अफसोस होगा उसकी कैलोरी काउंट देखेंगे और 1200 के ऊपर कितनी कैलोरीज आपने डाली वो एक बाइट के साथ, तो थोड़ा सा उस पर शर्मिंदा भी होंगे आप। और उसके बाद वो खा ली, नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब खा ली तो लेट इट बी, एज लॉन्ग कि वो हफ्ते में 3-4 दफा ना हो, लेट इट बी। खा ली तो उसको इंजॉय करके खाएं और बाहर में जाए सारा कुछ, ठीक है। ये एक सिंपल और रियलिस्टिक चीजें बताई हैं आपको जो हो सकती हैं और जो हो भी जाती हैं। इन द एंड अगर आपके दिमाग में कीड़ा बैठा है कि खाना है, खा के ही दम लेना है, तो फिर खा लेना, खा ले, कल किसी चीज में कवर अप कर देंगे, ठीक है। ओके जी, अब स्किपिंग मील्स का नहीं मिस, मैं ना पराठा खाएं, आप क्यों नहीं खाती पराठा? 1 टीस्पून ऑयल में अपने लिए पराठा बना के एंजॉय करें। मैं दूसरी बात, मैं मील स्किप करने को अच्छा नहीं जानती। मैं ये कह दो, आप ये कह लें कि जी मैंने दोपहर का खाना स्किप कर दिया और फिर मैंने शाम को पिज्जा खाना है, पिज्जा फिर भी आपके लिए हेल्दी ऑप्शन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? वो जो चीज निकल रही है ना अंदर से, वो कैलोरी काउंट आपका ऊपर ले गई है। सो खाना अपना खा लें, उसमें से अपने एक पोर्शन में खा लें, जो भी आपका लंच है वो खा लें, और जो फीट वाला पोर्शन है वो हमेशा लीस्ट से लीस्ट, जिसपे आपको तसल्ली हो जाए उस पे ही ले जाए। संडे संडे चीट, एवरी संडे तो मैं चीट डे नहीं देती, एवरी 15 डेज देती हूँ। वो अलग बात है, मेरी कौन सा है, आप लोग अपनी अपनी कर लेते हैं अपनी मर्जी से चीट डेज, ठीक है। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग इज गुड, yes it is good and it is a healthy way also, results भी अच्छे होते हैं, लेकिन it is not a sustainable pattern of eating। हमेशा हम उसी 8 घंटे की, मैं बताती हूँ आपको, हमेशा हम उसी 8 घंटे की विंडो में नहीं कर सकते। 7 बजे 6 बजे खाना हम हमेशा बंद नहीं कर सकते, कभी दावतें होती हैं, कभी कहीं आना जाना होता है, तो फिर हम कैसे अपने आप को उसमें रोक सके। और फिर वो जो माइंड थॉट रह जाते हैं, विंडो टूट रही है, विंडो टूट रही है, क्या करें, विंडो टूट रही है, तो वेट उससे चला जाता है, आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन कभी भी वो सस्टेनेबल विंडो आपका पैटर्न नहीं रहा। मोर ओवर अगर कर रहे हैं तो हेल्थीएस्ट वे में करने, फाको पे नहीं करने। प्रोटीन पाउडर किसी तरह का सप्लीमेंट की तरफ से मेरी तरफ से माजरत है जी, कोई सप्लीमेंट कोई वेट लॉस चीज मैंने कभी नहीं देनी और ना मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि उसके साथ वेट लॉस टिप ने कुछ नहीं करना। जो उसके साथ पर्चा होता है ना, एक वो पहले बताते नहीं है, लेकिन वो जो पर्चा होता है ना लंबा सारा, जिसमें डाइट प्लान आ जाता है, एक्चुअल काम वो डाइट प्लान ही कर रहा होता है, उसमें आपका वो कुछ नहीं कर रहा होता। इंच लॉस का मैं मिसाफिया को पहले बता दूं, मिस इंच लॉस और फैट लॉस सेम है। इंच लॉस जा रहा है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं एज कंपेयर टू वेट लॉस, ठीक है। बाकी अगर कुछ मिस हो गया तो सेशन की डिटेल्स यूट्यूब पे आ जाएंगी, आप काइंडली इसको चेक कर लीजिएगा। विटामिन सी बिल्कुल ले सकते हैं। और अब अच्छा ये प्लीज आप स्पेसिफिकली ना पूछना शुरू हो जाए, पराठा खा सकते हैं, स्पेगेटीज खा सकते हैं, कितनी खा सकते हैं पराठा, एक सीधी साइज रोटी, स्पेगेटी 6 टेबल स्पून 25 ग्राम, एक टाइम का पोर्शन, उसमें ढेर सारी जो है 1 आवर का डिफरेंस होना चाहिए आपके मील में और वर्कआउट में। 1 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए या 1 घंटा बाद में, या एटलीस्ट 30 मिनट बाद में खाना खाएं। क्यों खाएं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि आपकी जो जब खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में सर्कुलेशन ब्लड की ज्यादा हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, कार्डियक रेट ऊपर चला जाता है।
और जब आप एक्सरसाइज फौरन करने या आधे घंटे बाद करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो फिर भी यही होता है कि आपका कार्डियक और ऊपर चला जाता है, नोजिया, वर्टिगो, इन सब की चीजों ज्यादा एक्सरसाइज से होता है जी। इंच नहीं, इंच लॉस भी एक्सरसाइज और डाइट से होता है, वेट लॉस भी दोनों से होता है, लेकिन इंच लॉस इज सस्टेनेबल, weight loss is not a sustainable path. So don't get into the weight loss thing. अपने आप को मोटिवेट करें फैट लॉस के लिए।